बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, सबको सेहत और लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब यहाँ पर टीचर्स डे का ब्रंच हो रहा है और जो कि हमारे हेड ने हम लोग को टी पार्टी दी थी वहाँ पर। नो, टी पार्टी भी नहीं कह सकते क्योंकि टी नहीं थी बीच में, तो कोल्ड ड्रिंक समोसा और ऐसा था, केक था। तो हमने खाया। उसके बाद घर आई हूँ तो जो बच्चों ने सारे टीचर्स डे पे मुझे वो गिफ्ट्स दिए हुए थे, वो सब कार्ड जो उन्होंने हाथ से बनाए हुए थे, हैंडमेड कार्ड थे, पेपर पे कार्ड शीट पे जो चार्ट होता है, चार्ट पेपर उस पर। और वो इतना प्यार था बच्चों का। ये सिर्फ मुझे नहीं मिले थे, हम सब टीचर्स को मिले थे, लेकिन बच्चे मोस्टली अपनी उन टीचर्स को देते हैं जिनको वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह हम किसी न किसी के फेवरेट ज़रूर होते हैं, तो हम सबको ही टीचर्स को मिले थे। माशाल्लाह सबके पास यही सब कुछ था। उसके बाद ये ढेर सारे फ्लावर्स जो कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद करके, और इसके अलावा उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दी थी। और मैं जो हूँ वो बच्चों के प्यार को अपना और अपने हस्बैंड का प्यार बना के बैठी हुई थी कि मैंने FI बना दिया इससे। तो मैं भी वीडियो बना रही थी और दैन मेरे हस्बैंड भी वीडियो बनाने लग गए मेरे ही इन सब चीज़ों की। तो मैंने कहा आप क्यों बना रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भी आपसे अच्छी ना वीडियो बने, तो इसलिए फिर आप मेरे साइड से ले लेना। तो वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। साथ आगे वो भी उनकी भी वीडियो है जो मैंने सब कुछ एडजस्ट कर रही थी, सारा कुछ रख रही थी टेबल के ऊपर। मैंने कहा आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से इसको फैला के बताती हूँ। मेरा दिल था कि पढ़ के शेर भी बताऊँ, जो बच्चों ने प्यारे प्यारे शेर और जज्बात शेयर किए हुए थे इन कार्ड्स के ऊपर हमारे लिए। तो बड़ा ही प्यार आ रहा था उनको पढ़ के, लेकिन फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था, इसलिए फिर मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किए हैं। तो जनाब ये वाली वीडियो मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दी थी, और ये देखिए ज़रा ये वीडियो वैसे इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन साथ से वो भी बना रहे थे जब मैं सब चीज़ें सेट करी थी। तो ये देखिए जब ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे पेपर वाले कार्ड हैं, बच्चे इतना प्यार करते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि बेटे आप लोग ना जब अपने उस्ताद का एहतराम करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो शायद इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। दैन जी मिलाद था स्कूल में, और मिलाद के दिन अब हम लोगों ने ये मैं कंपेयरिंग कर रही थी, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी और जिन्होंने नात भी पढ़ी और हम पढ़ी, कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ कलीग्स ने, उनके अलावा दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा, तो वो सब मेरे साथ बैठी हुई थी। तो यहाँ पर जनाब हम लोग मैंने कहा उनसे ये भी शेयर कर दूँ। तो बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा माशाल्लाह से मिलाद का हमारा ये फ़ंक्शन हुआ स्कूल में। दैन मैं घर पे आई तो हस्बैंड ने कहा सूट प्रेस करके दो, तो उनको सूट प्रेस करके दिया है, वो रखा है, मैंने आपको भी दिखाया। उसके बाद जी मैं फिर शाम के टाइम बैठी हूँ, ये सारे अपने पेपर्स का पलंदा लेके, ये थर्सडे की बात है, थर्सडे को मैं सारे पेपर्स अपने लेके बैठ गई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं इन सबको एडजस्ट कर दूँ। मेरे कुछ मार्क्स वगैरह भी पुट करने थे लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में, तो वो भी लगा लूँ। और साथ में ये इनको अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिज़ल्ट शीट, और हर बच्चे का मैंने पेपर का जो पूरा बंडल है वो हर स्टूडेंट का सेपरेट करना होता है। तो इसलिए मैं सारे पेपर जो रखती जा रही थी पहले, फिर मैंने सोचा कि इनको अब मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो सारे सेट्स पेपर के अपने हाथ में पकड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल ये उर्दू पकड़ा है या मैथ्स पकड़ा है, तो मैं उनके ऊपर रखती जा रही थी कि कहाँ पर ये बच्चा मौजूद है, तो उस जगह पे मैं उसको रखती जा रही थी जो मैंने नीचे बिखेरे हैं। तो ये ईज़ी टास्क नहीं होता टीचर्स के लिए। जो लोग टीचर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये ईज़ी टास्क नहीं होता। हम सारे बंडल्स बनाते हैं, लिस्ट के साथ टैली करते हैं बार बार मार्क्स, फिर भी कहीं 1-2 मार्क्स की या कहीं कुछ अल्लाह ना करे, वैसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कहीं को गलती हो जाए तो पेरेंट्स जो हैं वो आपको पता है कि अच्छा खासा मतलब जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, और वो फिर हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, हालांकि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जी उसी शाम फिर मैं भी घर पे बैठी थी, तो मेरी जेठानी है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी हमें मेहंदी पे इनविटेशन है, मतलब कि पहले नहीं था, वो मेरी फ्रेंड भी है, मोहल्लेदार भी है, तो उन्होंने पहले नहीं था वो बुलाया हुआ। उनका प्लान था कि मेहंदी का फ़ंक्शन घर पे ही सिर्फ फैमिली मेम्बर्स करेंगे। दैन उन्होंने सडन कॉल की, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपना सारा जो पेपर्स का पलंदा लेके बैठी थी ना, मैंने सोचा नहीं वो मैं काम कर लूँगी, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना। फिर मुझे लगे कि अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वही जिकॉर्ड का सूट पहन लिया था जो कि मिलाद पे भी पहन लिया था। मतलब जिकॉर्ड एक ऐसा स्टफ़ है ना कि जो आप कहीं पर भी चला सकते हो। यकीन माने कि मूड बिल्कुल भी नहीं था, और दोस्तों आपकी सेहत ठीक ना हो, आप थके हुए हों काम कर के स्कूल का, और आपको सडन कॉल आ जाए, तो फिर गर्मी इतनी शदीद किस्म की थी ना कि बस ना पूछें, तो बंदे का दिल नहीं करता कि वो कुछ रेशमी या फैंसी कपड़े पहने। तो बहरहाल मैं तैयार हो गई थी और मैं फिर भी चली गई हूँ। तो अभी हम लोग जी मेहंदी के फ़ंक्शन पे मौजूद हैं, यहाँ पर मेहंदी हो रही है। बच्चे जैसे आपको पता है कि थोड़ा बहुत वो करते हैं, वो वहाँ से उनकी जो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी भांजियाँ वगैरह भतीजियाँ सब
जो कुछ कर रही थी मेहंदी के बारे में, वो सब आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड की बारात थी, तब तो मैं स्कूल से आई और फ्राइडे का दिन है। आते ही मैंने अपना और अपने हस्बैंड का सूट प्रेस किया और उस दिन भी देखिए मैं लॉन का सूट अपना बहुत मोस्ट फेवरेट सूट पहन रही हूँ, जिसमें ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं पहना था, इस्लामाबाद में पहना था, तो मैंने सोचा यही पहनती हूँ। ये बेस्ट चॉइस इसलिए है कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी है और ये लॉन भी है। और ये जो है गर्मी की शिद्दत को भी मुझे मतलब उसके बावजूद आप यकीन करें मैं इसके अंदर इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, मैं जब तैयार हो रही थी यहाँ खड़े होके, तो मुझे लग रहा था कि पंखे का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। बहरहाल घर में शादी पे चली गई और आप मुझे देख के बताएं मैं वाक़ई मोटी हूँ, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड जो है ये जो शादी में मेरी इस मैक्सी में बैठी हुई है, गोल्डन मैक्सी में, वो जब भी कभी मिलती है तो आप बहुत मोटी हो गई, आप बहुत मोटी हो गई। आई नो कि मैं मोटी हूँ, लेकिन यार ये हर बारी कहने से जताने से आपको क्या हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आती। खैर यहाँ पर जी खाना आ चुका है और अब हम खाना खाने लगे हैं और पेट भर के रज के खाना खाया। बहुत कहते स्कूल से घर गए, घर जाके भी कुछ नहीं खाया और फिर हम लोग शादी पे चले गए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।